Chain class 10th. Today, in lecture 9th of chapter triangle, we will continue with the next theorem. And the next theorem is on your board. That is, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, write down the theorem. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of triangle to a hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle, and to each other. Okay, so here we have a theorem. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle triangle to a hypotenuse, suppose we have a right angle triangle, okay, this is a right angle triangle which is right angled at B, A, B and C, right angle at B. Okay, now come to the theorem. If a perpendicular drawn from the vertex of the right angle triangle to a hypotenuse, है ना, hypotenuse पे अपोजिट वर्टेक्स से एक perpendicular ड्रॉ किया गया, this is perpendicular, this is point D, right? So the perpendicular drawn from the vertex at right angle divide the triangle into two triangles, ADB and BDC. We have two triangles, ADB and BDC, right? So according to the theorem, both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. तो दोनों साइड के जो ट्रायंगल हैं ADB और CDB, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में भी सिमिलर होंगे और इंडिविजुअल ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा. It means that to prove what you have to prove क्या प्रूव करना है, that triangle ADB is similar to ABC triangle ABC. First thing, second thing, CDA is similar to CDB is similar to, थोड़ा सा करेस्पॉन्डेंसी की ध्यान दीजिएगा. देखिए इस ट्रायंगल में अगर D पे राइट एंगल है, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में BCD, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे अपोजिट वर्टेक्स से, तो दो ट्रायंगल बनेंगे, दिस ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, ठीक है. ये छोटा ट्रायंगल जो है वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा. दिस ट्रायंगल इज अगेन सिमिलर टू दिस ABC, ओके, और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. तो पहले मैंने कहा कि हमें प्रूव करना है दैट ADB, अब देखिए D के राइट एंगल है ना, और यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है, ओके. तो और A कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल में, इसलिए ADB
सिमिलर टू ABC, ADB सिमिलर टू ABC। उस तरीके से CDB, CDB, CDB इज सिमिलर टू CBA, ट्रायंगल CBA। क्यों? क्योंकि CC कॉमन है और यहाँ पर D जो है राइट एंगल है तो B भी राइट एंगल है, ठीक है, और ये भी अपना ये भी करेस्पॉन्डिंग हो गया CBA। और दूसरी चीज ये भी करना है कि ADB is similar to triangle CDB, CDB, okay, these three you have to prove। यहाँ पे ये तीन कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो ये परपेंडिकुलर जो होता है वो पूरे ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में ब्रेक करता है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये छोटा ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा और ये छोटा ट्रायंगल भी ABC के सिमिलर होगा, है ना, ये प्रूव करना है। ओके, लेट मी स्टार्ट द प्रूफ। हम प्रूफ पे चलते हैं, ठीक है। हम गोइंग टू इरेज द थ्योरम इरेज करते हैं। will not erase the figure in what you have to prove. See, first we will come in triangle ADB and ABC में आते हैं। In triangle ADB पहले हम प्रूव करेंगे कि ये ADB जो है वो ABC के सिमिलर है। ओके, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा साइड किसके करेस्पॉन्डिंग है, कौन सा वर्टेक्स किसके करेस्पॉन्डिंग है। करेस्पॉन्डेंसी का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर करेस्पॉन्डेंसी गड़बड़ होगा तो सिमिलैरिटी भी गलत हो जाएगी, है ना। देखिए ये छोटे ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल में ए जो है वो कॉमन वर्टेक्स है तो ए के करेस्पॉन्डिंग होगा। बी के राइट एंगल बन रहा है छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में बी के राइट एंगल बन रहा है तो बी जो होगा वो बी के करेस्पॉन्डिंग होगा। बाकी इसका तीसरा है सी, है ना, और इसका बी है तो बी जो होगा वो सी करेस्पॉन्डिंग होगा। तो ए डी बी जो है ए डी बी इज एंड और किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए देखिए कॉमन है तो ए बी अगर राइट एंगल बना है तो उसमें बी पे राइट एंगल बन रहा है और दूसरा बी के करेस्पॉन्डिंग ये छोटे जो बी है इसके करेस्पॉन्डिंग सी होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एडीबी और एबीसी में। ओके, नाउ सी एंगल बीएडी ये एंगल जो है ये इक्वल होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, ये बीएडी जो है वो इक्वल होगा किसके, CAB के, एंगल CAB इन बिग ट्रायंगल, है ना, बिग ट्रायंगल के CAB के इक्वल होगा बिकॉज़ दिस इज कॉमन एंगल, है ना, दोनों में कॉमन है। ये एंगल जो है वो कॉमन है दोनों के केस में। ओके, सेकंड वन इज एंगल ADB जो है राइट एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री, ADB ये क्या होगा, इक्वल किसके होगा, ABC के, एंगल ABC के इक्वल है व्हिच इज 90 डिग्री, है ना। ये एंगल ADB जो है वो ABC के इक्वल है 90 डिग्री है बिकॉज़ बोथ आर 90 डिग्री। नाउ द ट्रायंगल ADB is similar to triangle ABC by angle। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट चलते हैं। इन ट्रायंगल हमने मान लिया ये फर्स्ट केस है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस, पहला प्रूफ हो चुका, ठीक है, एडीबी एबीसी के सिमिलर हो चुका। नाउ इन ट्रायंगल बीडीसी लिख लीजिए, BDC एंड ट्रायंगल, देखिए BDC B के करेस्पॉन्डिंग राइट एंगल B होगा, है ना, तो बीच में तो D के करेस्पॉन्डिंग कौन है, B है, और C के करेस्पॉन्डिंग छोटे ट्रायंगल में भी CB है जो कॉमन है ना, तो यहाँ पे B के करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, A होगा। तो A D पे राइट एंगल बन रहा है तो ये B और लास्ट में क्या है, CC कॉमन है C, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BDC एंड ABC, तो BDC इस ट्रायंगल में आते हैं BDC एंड
बिग ट्रायंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए सी इज द कॉमन एंगल, है ना, एंगल बी सी डी इक्वल टू बी सी डी इक्वल टू ए सी बी। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कॉमन है, ठीक है ना, ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, वाई? बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, बी डी सी और सी बी ए दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना। तो ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, है ना। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी both triangle will be similar to each other. Okay, this is the first second proof, है ना, second proof हो गया। This one is second case, है ना, this is first case, this is second case. Now you can see that ये triangle भी ABC के similar है और ये triangle भी ABC के similar है। It means both triangle are similar to one triangle, so these will again similar to each other. You have to write here from case first and second, you can always write that triangle ADB is similar to triangle BDC, है ना। तो ये अगर ABC के सिमिलर है और ये भी ABC के सिमिलर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज द प्रूफ फॉर द नेक्स्ट थ्योरम। नोट डाउन दिस थ्योरम, क्लास वर्क कॉपी, एंड this is important theorem which you have to practice again and again. We'll start the next theorem. Now come to the next theorem, that is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is again an important theorem, right? देखिए पाइथागोरस थ्योरम की करस्पॉन्डिंग कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम है ना, जो कि हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। मैं कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम भी एक बार यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा, बट वी विल नॉट प्रूव दैट थ्योरम बिकॉज इट इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, राइट। वी विल जस्ट डिस्कस द पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज Pythagoras theorem. And class, you are still not taking the lectures from the app. I would request all the students to take the lectures from the app so that if you have any query, you can post in the group. We will solve the problem by making the videos. Okay, so try to get involved in the studies because I'm not finding all the students get involved, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, अपने आप को एक्टिवेट करिए, ठीक है, और वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ग्रुप में पोस्ट करिए ताकि हम उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर सकें या फिर उसके थ्रू एक और वीडियो बना सकें। सो द राइट पाइथागोरस थ्योरम इज इन अ राइट ट्रायंगल, राइट डाउन, इन अ राइट ट्रायंगल द square of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Okay, so this is the all about Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम रहे। सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल which is right angle at B, A, C, perpendicular
D. So in a right angle triangle ABC, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है B से AC पर. This is perpendicular drawn from B to D. Okay. So in a right angle triangle you will have to prove that according to the theorem in a right angle triangle the square of the hypotenuse क्या है? राइट एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है AC. तो देखिए प्रूफ क्या करना है यहाँ पे to prove that AC square है ना, square of the hypotenuse is equal to the sum of square of the other two sides. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस theorem and this we need to prove here. And given यहाँ पर क्या है, ये तो प्रूव करना है. given क्या होगा? What is given here? Given is angle B equal to 90 degree. Angle ABC लिख लीजिएगा consider now. Right here. Angle B is of 90 degree which is given. ठीक है. तो you have to prove that the hypotenuse का square is equal to square of the sum of both sides. है ना. देखिए चीज और भी है, ये तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया, बट यहाँ पर थ्योरम से कितना बोला गया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल के ठीक सामने का जो साइड होता है उसका हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. इट मींस AC इज द हाइपोटेन्यूज. ओके. तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये आपको प्रूव करना है. मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर, ठीक है. राइट डाउन कंस्ट्रक्शन क्या कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है. एक BD ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AC पे है ना. BD परपेंडिकुलर ऑन AC. करेक्ट. BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC. नाउ प्रूफ पर आ जाइए. Come to proof. We will take two triangle ADB है ना. ADB और ABC को देखते हैं. In triangle ADB and triangle ABC, ध्यान दीजिएगा. क्यों? करेस्पॉन्डेंसी का ध्यान दीजिए. A के करेस्पॉन्डिंग A ही होगा. B पे राइट एंगल है तो यहाँ पे B पे राइट एंगल है तो ADB, इसलिए ABC है ना. इन दोनों ट्रायंगल हम आ गए. देखिए कॉमन क्या है कि एंगल A जो है वो दोनों केस में थोड़ा सा बिग और स्मॉल मत लिखिए. एंगल ये मत देखिए, कंफ्यूजन होगी. एंगल DBA this angle is equal to angle BAC. क्यों? कॉमन एंगल है दोनों, है ना. कॉमन एंगल है इसलिए दोनों क्या होंगे आपस में? इक्वल होंगे. DBA एंड DBA सॉरी BAC है ना. यहाँ पे DAB एंगल A कॉमन है ना. तो एंगल A इज कॉमन तो यहाँ पर BAC है तो DAB होगा. DAB कॉमन एंगल. दूसरी चीज एंगल ADB जो है वो ABC के इक्वल है. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है ना. इट मींस दैट ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल सिमिलरिटी से अभी मैंने प्रूव भी किया है. ये ADB जो होगा वो ABC के सिमिलर हो जाएगा. और अभी ये कोई नई चीजें मैंने बताई, अभी मैं ये टॉपिक कवर किया हूँ, है ना. तो यू ऑल आर नाउ अवेयर दैट हाउ दिस ट्रायंगल ADB और ABC आर सिमिलर. ठीक है. अच्छा देखिए, अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं आपस में तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इफ ADB एंड ABC
are similar to each other, so we can always write DA upon AB. DA upon AB. Write down DA upon AB. DA upon AB equal to BA, means AB लिख सकते हैं, ठीक है। DA इस साइड DA upon AB, ठीक है। DA upon AB इज इक्वल टू, है ना, DA के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो सकती है? BA। BA मींस AB, ठीक है। और AB की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो सकती है? AC। C या AC, DA AC, ठीक है। तो DA upon AB is equal to AB upon AC। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना, because these two triangles are similar। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जा रहे हैं, है ना। ADB ABC के सिमिलर है, तो इनके साइड्स का रेशियो AB एक साइड हो गया, AD, है ना, तो AD एक साइड हो गया, तो AD के करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? BA है, तो AD के करेस्पॉन्डिंग साइड BA होगा, ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिए AD अपॉन BA, है ना, छोटे ट्रायंगल का AB, बड़े ट्रायंगल का BA के करेस्पॉन्डिंग है, तो BA अपॉन AB इक्वल टू, अगर AB की बात करें छोटे ट्रायंगल की, तो AB अपॉन AC, ठीक है। तो दोनों के आपस में सिमिलर होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AC into BA। AB square equal to AC into BA. This is first equation, right? Now come to the second equation. मैं ये रेस कर रहा हूँ, आप लोग नोट भी करते चलिए, है ना, समझते चलिए, नोट भी करते चलिए ताकि रेस होने पे प्रॉब्लम ना हो, otherwise you will have to repeat the video. There is one benefit to this lecture, है ना, एक बेनिफिट तो है ही कि एक बार आप चाहो तो समझ लो वीडियो के थ्रू, उसके बाद फिर समझने के बाद आप फिर से उसको रिपीट करके समझ सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द लर्निंग थ्रू ऐप, है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फीचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC, किसमें आ गए? BDC एंड ABC। BDC और ABC में देखिए कॉमन क्या होगा? BDC जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा ABC की, बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग, हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल BCD है ना, BCD इज इक्वल टू ACB इक्वल टू ACB, ठीक है। क्यों है? क्योंकि कॉमन एंगल है ना, बोथ आर कॉमन एंगल, दोनों कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब देखिए एंगल से ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल से ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। BDC सिमिलर टू ABC, ओके, एंगल से। अब फिर से वही कंडीशन आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है ना। तो यहाँ पे वही काम कर सकते हैं। देखिए CD है ना, बात करें अगर हम लोग CD अपॉन CD, यहाँ पर आइए CD की करेस्पॉन्डिंग कौन साइड होगी? C तो देखिए कॉमन ही है ना, CD की करेस्पॉन्डिंग CB, बड़े वाले ट्रायंगल में CD अपॉन CB इक्वल टू, ठीक है, इसकी करेस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, और CB की करेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? CB है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा? क्योंकि इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना, इसका आंसर क्या होगा? AC। इट मींस यू कैन राइट BC है ना, ये CB को BC भी लिख सकते हैं। BC स्क्वायर
इक्वल टू AC इंटू CD, AC इंटू CD। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दिस वॉज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वॉज सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। देखिए क्या मिलता है। अच्छा ऐसा मैंने किया क्यों? क्योंकि हमको लाना क्या था, AB स्क्वायर लेना चाहिए और BC स्क्वायर आना चाहिए। देखिए BC स्क्वायर आ गया है और AB स्क्वायर आ गया है, इसीलिए मैंने इसको दिस अपॉन, ठीक है, दिस अपॉन दिस किया है ना, ताकि ये दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए और इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमको AB स्क्वायर BC स्क्वायर लाना था तो इधर साइड में ले आए हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर को ऐड किया, राइट साइड में क्या आएगा, AC इंटू CD प्लस AC इंटू DA। ठीक है, AC कॉमन है, क्या बचेगा, CD प्लस DA, CD प्लस DA दोनों को ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, AC। ये भी दोनों को ऐड करने पर AC ही बनेगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर, इट मींस दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इज ट्रू। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। Okay, so class you need to remember this theorem। आपको ये थ्योरम याद रखना पड़ेगा। देखिए शायद यहाँ पे ये हाइड हो जा रहा है नीचे का कंटेंट, इसको लिख दे रहा हूँ AB स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नीचे कंटेंट हाइड हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। यू कैन जो नीचे कंटेंट में लिखा हुआ है वो कुछ ये है कि AB स्क्वायर, तो हाइड रख देख लीजिए, AB स्क्वायर ये है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, AC इंटू CD है ना, ये हाइड हो गया है। ठीक है, तो AB स्क्वायर AC इंटू DA, सॉरी AC इंटू DA, दिस वाज द इक्वेशन फर्स्ट ना, इक्वेशन फर्स्ट था AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DA, AB स्क्वायर। तो इसको और इसको ऐड किया तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर ये ऐड हो गए, तो क्या बचा, ACDA है ना, ACDA और ACCD दोनों ऐड करके कॉमन क्या है, ACDA, CD और DA कितने AC बन जाएगा। ठीक है, तो AC इंटू AC, तो ये कंबाइंड होकर AC स्क्वायर। तो दिस वे यू कैन ऑलवेज प्रूव द थ्योरम। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। Now we will continue exercise 6.5 in the next lecture। Next lecture में हम लोग exercise 6.5 को start करेंगे। Okay, so class you will have to again go through these two theorem। यहाँ पर हमने केवल दो ही theorem के बारे में बात किया। You can repeat the video again and again so that you can get the command है ना on the theorem है ना, proving of theorem। Because in triangle, देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल से बोर्ड में जनरली होता क्या है, या तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक आ जाएगा, उसके साथ साथ एक प्रूफ तो कंफर्म है आना है ना। जितने भी प्रूफ के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे, जितने भी प्रूफ मैंने डिस्कस किए, जैसे SAS का प्रूफ किया है ना, SSS का प्रूफ किया, उसके बाद फिर यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कर दिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, अभी मैंने ये भी प्रूव किया कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है। तो जितने प्रूफ्स हैं है ना, दिस प्रूफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग बोर्ड है ना। बोर्ड के पर्पज से ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इन होमवर्क यू विल हैव टू प्रैक्टिस राइट द पाइथागोरस थ्योरम एंड द थ्योरम डिस्कस्ड बिफोर पाइथागोरस है ना। इन दोनों थ्योरम को बस आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो होमवर्क कॉपी में आप लोग बस इसको प्रैक्टिस करोगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन लेक्चर 10 एंड कंटिन्यू विद द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 6.5। ओके, थैंक यू सो मच।